So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC in सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। So आज की वीडियो कोई स्ट्रैटेजिक वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल साइड पे होगी। आज मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, ये मैं पहले बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ना है। आज जो तुम्हारा बेस है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। अब मैंने एक पोल किया था अपने टेलीग्राम पे। मैंने पूछा कि तुम में से कितने लोगों को कितनी बार ये महसूस होता है कि बस अब इसके आगे नहीं हो पाएगा। तो 50% से ज़्यादा लोगों का मानना था कि हमें मैनी अ टाइम्स ऐसा फील होता है कि बस अब इसके आगे तो नहीं हो पाएगा। देखो, एक चीज़ समझो कि लाइफ ना कभी भी ऐसे नहीं रहती और ना ही कभी ऐसे रहती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, ना ऐसा होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा। लाइफ हमेशा यूं चलती है, अप्स एंड डाउन्स में चलती है ना। कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा। ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होगा कि लाइफ या तो यूं चल रही है या यूं ही चल रही है, ठीक है। चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, चाहे तुम कितने ही करोड़पति बन जाओ, तुम्हारी लाइफ ऐसे ही चलेगी, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हें 8वीं में क्या बोला जाता था कि बस 8वीं पास कर ले, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में मज़े ही मज़े होंगे, है ना। और फिर 10वीं में भी यही बोला जाता था, ठीक है। अब तुमने 8वीं भी पास कर ली, 10वीं भी पास कर ली। आज क्या तुम्हें सिर्फ मज़े ही मज़े लगते हैं? नहीं लगते ना। यही चीज़ है और ये लाइफ में हमेशा चलता रहेगा। और तुम्हें पता है कि लाइफ का इस तरह होने का रीज़न क्या है? तुम एक बारी खुद सोचो कि ऐसा कोई गेम जिसमें तुम कभी जीत ही नहीं रहे हो, तुम बहुत सालों से खेलते आ रहे हो, जीत ही नहीं रहे, तुम वो गेम ही छोड़ दोगे, देख लेना। या ऐसा भी कोई गेम जिसमें तुम हर बार जीतते जा रहे हो, हर बार जीतते जा रहे हो, तुम वो भी गेम छोड़ दोगे। इसीलिए लाइफ को इसी तरह से बनाया गया है कि ना, अगर बिल्कुल ही बुरी होगी तो तुम छोड़ दोगे, तुम्हें लाइफ में मज़ा ही नहीं आएगा कुछ, तुम्हें लाइफ में कुछ लगेगा ही नहीं कि अब बचा ही क्या है भाई। और अगर ऐसी होगी कि बस तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है, जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है, सिर्फ मज़े ही मज़े मिल रहे हैं ज़िंदगी में, तो भी तुम नहीं जीना चाहोगे ऐसी लाइफ। इसीलिए इसी तरह का बनाया गया है इसको। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है ना, कि हम जब इस पे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और हमें परेशानी तब होती है जब हम लाइफ को यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, बट लाइफ जब यहाँ जा रही होती है और जब यहाँ थोड़ी अटकी हुई होती है, तब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या है? अब पहली बात तो मैं भी इसी लाइफ का पार्ट हूँ, मैं भी इसी गेम में दौड़ रहा हूँ, है ना। लेकिन बस मैंने जो चीज़ खुद पे अप्लाई की, जो मैंने खुद सीखा, इधर उधर से सीखा, खुद पे अप्लाई किया, मेरे लिए काम किया, वो चीज़ मैं एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, तुम कुछ भी मान लो, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि तुम भी उसको अप्लाई करो और तुम भी देख सको कि इससे कुछ तो फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे भी हुआ था, है ना। तो तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तो ना अपने दिमाग में बैठाना है कि लाइफ ऐसे ही चलेगी, तुम्हें इससे मैनेज करना ही पड़ेगा कैसे भी, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, जब भी ज़्यादा बुरा टाइम आए ना, ऐसा दिमाग में रखना ये अभी टेम्पररी है, निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा। और जब बहुत अच्छा टाइम भी आए ना, तब भी ज़्यादा खुश मत होना, ये दिमाग में रखना कि भाई टेम्पररी है, निकल जाएगा। या ऐसा मान लो कि भैया अभी जो चल रहा है ना वो सेमीफाइनल है, फाइनल हमेशा बाकी है, और फाइनल के लिए तुम हमेशा ही ज़्यादा ही मेहनत करोगे, है ना। तो इस तरह की जब मेंटेलिटी रखोगे ना, तो तुम बस आगे की तरफ फोकस करोगे, तुम अभी पे अटक नहीं जाओगे। और जब तुम्हें लगे कि भैया बहुत ही खतरनाक परेशानियां आ रही है ज़िंदगी में, सिर्फ दुखी दुख आ रहे हैं, तो एक चीज़ समझना, ये चीज़ मैंने भी जब अपने प्रिपरेशन में सुनी थी, तब मैं भी बहुत इससे मोटिवेटेड फील किया कि अगर तुम कुछ भी बड़ा करना चाहोगे ना, तुम कुछ भी बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो ना नेचर तुम्हारा ट्रायल लेगी, तुम्हें वो टेस्ट करेगी, वो अलग अलग खतरनाक से खतरनाक परेशानियां तुम पे भेजेगी। जो तुम चाहते होगे ना कि ये परेशानी बस ना आए मेरे पे, वही तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम जितना इन परेशानियों से लड़ते रहोगे ना, तुम उतना ऊपर जाते जाओगे। और डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, अगर तुम इसके सामने टिके रहे। जो ये परेशानियां ला रही है उसके सामने टिके रहो, बस टिके रहो, समझे। और रही बात नीट के सिलेक्शन की, तो यार मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि हारा असलियत में वो नहीं जो जीता नहीं, हारा असलियत में वो जो लड़ाई नहीं। तो इसलिए फाइट जरूर मारते रहो, अपना 100% दो। और 100% का मतलब तुम्हें पता है भाई क्या होता है, तुम्हें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा खुद से। अभी जितने ज़्यादा घंटे तुम दे सकते हो उतने ज़्यादा दो, अपने आप को पूरा दिन
पढ़ाई से किसी ना किसी तरह घेरे रखो। तुम जो चीज़ देखो उसमें पढ़ाई की जो भी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो उनको ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुमने कभी भी नीट से या डॉक्टर बनने से प्यार किया था ना, तो तुम्हें खुद से ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा। चाहे जो भी रीज़न हो, जिस कारण भी तुमने पढ़ना शुरू किया था, तुमने अपना नीट को गोल बनाया था, तुम्हें उसको याद करना है और उसके लिए पढ़ना है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, तो उनको तुम्हें करके दिखाना है कि भैया मैंने तो कर दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। तो बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो है। आई होप तुम्हें अपने थॉट्स में क्लैरिटी मिली होगी, आगे की डायरेक्शन मिली होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।